इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग और देखेंगे किस तरह से हम लर्न करते हैं, यानी इंसान जो है वो किस तरह से लर्न करता है, बिहेवियर जो है वो किस तरह से एक बिहेवियर को सीख लेता है, ठीक है, या उस बिहेवियर को वो रिपीट करता है, किस तरह हमारे बिहेवियर बनते हैं। तो ये दो जो हैं कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, जो कि एक्सप्लेन करते हैं इस चीज़ को कि हम किस तरह से हमारा जो बिहेवियर है उसके पीछे क्या रीज़न्स हो सकते हैं, ठीक है, हम किस तरह से एक बिहेवियर सीख लेते हैं। तो जिसमें पहला कंसेप्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग इवान पावलोव ने दिया था, ठीक है। इसमें इन्होंने कहा था कि हमारी जो लर्निंग है ना वो हम यानी चीज़ों को कनेक्ट करके सीखते हैं, हम दो चीज़ों को एसोसिएट कर लेते हैं, फिर हम उसको लर्न कर लेते हैं। अच्छा, इसको समझाने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने अनकंडीशन स्टिमुलस एक रखा था, यानी ये की कंसेप्ट है उसकी, अनकंडीशन स्टिमुलस, जिस पे कोई कंडीशन नहीं लगाई, उस ऐसा स्टिमुलस। वो स्टिमुलस क्या था? फूड था। और डॉग पर ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, ठीक है। तो डॉग को जब भी एक फूड उसके सामने लेकर जाया जाता तो वो एक्टिव हो जाता, ठीक है, या उसके मुंह से राल बहना शुरू हो जाती थी। तो ये क्या था? फूड क्या था? फूड एक स्टिमुलस था जो उसको प्रेजेंट किया जा रहा था और उसके नतीजे में एक रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा था, ठीक है। तो फूड उसको जब भी प्रेजेंट किया जाता तो उसके नतीजे में एक रिस्पॉन्स जनरेट होता। रिस्पॉन्स क्या था? जो कि उसकी राल का बहना, वो रिस्पॉन्स था। तो ये अनकंडीशन स्टिमुलस अनकंडीशन रिस्पॉन्स जनरेट करता है। उसके बाद कंडीशन स्टिमुलस, यानी उसने एक कंडीशन क्या लगाई थी? कंडीशन ये लगाई थी कि जब भी फूड को प्रेजेंट किया जाता उसके साथ साथ एक बेल जो है वो बजाई जाती थी पीछे, ठीक है। तो बेल क्या थी? बेल भी एक स्टिमुलस है और इन दोनों को उसने पेयर कर लिया, एक यानी कनेक्ट कर लिया, एसोसिएट कर लिया। तो इस तरह डॉग ने जो है वो लर्न कर लिया कि जब भी बेल बजेगी दैट मीन्स कि फूड आने वाला है, ठीक है। फिर कंडीशन रिस्पॉन्स क्या हुआ कि जब इस तरह से उन्होंने पेयर किया, बार बार जो है वो बेल बजा के फूड को प्रेजेंट किया, तो डॉग ने उस चीज़ को लर्न कर लिया। उसने कहा कि बेल बजेगी तो फूड आएगा। तो ये उसकी लर्निंग थी, ठीक है, यानी उसने दो चीज़ों को पेयर कर लिया, कनेक्ट कर लिया कि इसकी वजह से ये होता है, बेल बजेगी तो मुझे खाना मिलेगा। तो बेल बजती थी तो उसकी राल का बहना शुरू हो जाता था। तो ये चीज़ क्या है? कंडीशनड रिस्पॉन्स है। यानी पहले जो रिस्पॉन्स आ रहा था अनकंडीशन स्टिमुलस पे, फूड को प्रेजेंट किया जाता तो उसकी राल बहती थी, लेकिन अब कंडीशन स्टिमुलस पे यानी बेल बजती है तो उसकी राल बहना शुरू हो जाती है, यानी उसको पता है कि फ़ूड अब मुझे मिलना है। तो ये उसका कंडीशन रिस्पॉन्स है। यानी इस तरह से हम कोई भी बिहेवियर लर्न कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप खाना खाना जाते हैं, वहाँ पर जो है आप खाना खाते हैं, उसके बाद आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो ये क्या है कि यानी दो चीज़ें आपस में मिल गई, एसोसिएट हो गई, लिंक्ड हो गई, कनेक्ट हो गई कि आपने खाना खाया उस रेस्टोरेंट में जाके, फ़लाँ रेस्टोरेंट में जाके, चाहे वो स्पेसिफिक है, वहाँ पर आपने आप अच्छा फ़ील नहीं किया या आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, उसके बाद वो खाना अच्छा नहीं था, तो उसके बाद क्या होगा कि आप उस रेस्टोरेंट में जाने से अवॉइड करेंगे। यानी ये बिहेवियर कहाँ से आपने लर्न किया कि इसकी वजह से ये हुआ था, ठीक है, यानी ये आपस में आपने दो चीज़ें कनेक्ट की और फिर आपने उसको अवॉइड किया, तो ये अवॉइडेंस बिहेवियर था आपका। तो इस तरह से भी हम चीज़ों को देखते हैं, लर्न करते हैं। फिर आते हैं एक्सटेंशन क्या है इसकी, इसके कुछ आगे मज़ीद कंसेप्ट्स हैं। एक्सटेंशन जो है इसकी है कि एक्सटेंशन भी हो सकती है, यानी उस बिहेवियर को जो कंडीशन रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा था ना, उसको ख़त्म भी किया जा सकता है। जैसे कि जो एक्सपेरिमेंट था रिसेंट हमारा, कि अगर बेल जो है वो बजाई जाती है और खाना प्रेजेंट नहीं किया जाता, तो इस तरह से डॉग जो है ना वो उसकी राल नहीं बहेगी, वो उसको पता चल जाएगा कि अब तो है ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं या ये एसोसिएशन ख़त्म हो चुकी है, अब बेल के साथ मुझे खाना नहीं मिलता। तो इस तरह से आपका बिहेवियर एक्सटिंक्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी, यानी अचानक ही उसको बेल बजती है तो उसकी राल बहना शुरू, उसने कहा कि शायद मुझे अब खाना मिल जाए। तो ये है कि अचानक वो रिकवर कर लेते हैं उस चीज़ को कि ये मैंने लर्न किया था, तो हो सकता है अब खाने के जो बेल है उसके साथ खाना आ ही जाए। ये स्पॉन्टेनियस रिकवरी होती है। फिर स्टिमुलस जनरलाइजेशन क्या है कि एक बिहेवियर जो उसने लर्न किया है उसको वो जनरलाइज कर ले, यानी एक बेल पे जो खाना उसको मिल रहा है, अब वो फ़ोन की रिंगटोन पे भी उसको एक्सपेक्ट करेगा कि खाना मुझे मिलेगा, यानी हर बेल पे वो एक्सपेक्ट करेगा कि कब खाना आएगा, यानी उसको जनरलाइज कर लेता है कि सारी जो बेल्स हैं उसके नतीजे में मुझे खाना मिलेगा। फिर होता है डिस्क्रिमिनेशन। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि डॉग जो है ना वो डिस्क्रिमिनेट कर लेता है कि अच्छा ये बेल स्पेसिफिक है, इसी के नतीजे में मुझे फ़ूड मिलेगा और कोई बेल जो है वो फूड मुझे नहीं देगी। तो ये चीज़ है वो डिस्क्रिमिनेट कर लेता है, वो फ़र्क करना सीख जाता है कि हाँ ये स्पेसिफिक बेल है, इसके बजने से ही फूड आता है और दूसरी कोई भी बेल हो उसके बजने से फूड नहीं आएगा। तो ये चीज़ है। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन क्या है, यानी ये कहाँ पर अप्लाई होता है। क्लासिकल कंडीशनिंग बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे होते हैं। जो नेगेटिव इमोशनल हमारे रिस्पॉन्स होते हैं, फोबियाज़ होते हैं, ये भी क्लासिकल कंडीशनिंग के नतीजे में ही बनते हैं,
ठीक है। सपोज़ एक बच्चा जो है वो डॉग से डरता है क्योंकि बचपन में उसके पीछे डॉग जो है वो पड़ गया था, और या फिर उसने डॉग ने बाइट भी कर लिया उसको, तो ये चीज़ क्या है, वो फोबिया क्रिएट हो जाएगा, उसका एक डर क्रिएट हो जाएगा, और हो सकता है वो उसको जनरलाइज भी कर ले, वो हर डॉग से जो है वो डर खौफजदा हो, या हर डॉग से जो है वो डर महसूस करे या उनके पास ही ना जाए। तो ये फोबिया उसने डेवलप कर लिया, सीख लिया। किस तरह सीखा, जो है उसके एक्सपीरियंस हुए, जो पास्ट एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है, और जो जिसने कनेक्ट किया बिहेवियर को, दो स्टिमुलस को उसने आपस में लिंक किया, ठीक है, उसके नतीजे में ये बिहेवियर उसने लर्न किया। फिर पॉजिटिव इमोशनल रिस्पॉन्स भी हो सकते हैं कि आप किसी इवेंट पे अच्छा फील करें, किसी ने कुछ कहा आपको और आप रिलैक्स फील करें, आप हैप्पी फील करें, ठीक है। तो ये चीज़ है, या आपने किसी वेकेशन में इंजॉय किया हो तो वहाँ पर भी आपने उस चीज़ को एसोसिएट करना। इस तरह से पॉजिटिव इमोशनल रिस्पॉन्स भी जनरेट होते हैं। फिर ऐड में एडवर्टाइजिंग जो है ना, ये बहुत पावरफुल, इसमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ का यूज़ होता है क्लासिकल कंडीशनिंग का, और ये आपकी अवेयरनेस में भी नहीं होता कि किस तरह से वो लोग आपकी जो साइकी है, आपका माइंड जो है उसके साथ खेल रहे होते हैं। यानी अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जैसे आपकी जो डिमांड होती है ना उस प्रोडक्ट को लेकर, वो वैसे ही प्रेजेंट करते हैं कि इसमें ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे कि अगर ड्रिंक की, सॉफ्ट ड्रिंक की ऐड है तो उसमें वो इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि लोग फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हैप्पी हैं। तो ये क्या है, वो एड्स के थ्रू जो है वो आपका ब्रेन वॉश कर रहे होते हैं, आपका माइंड बना रहे होते हैं, एक माइंड मेंटल मेकअप जो है वो कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ है, एड्स भी जो है वो आपके बिहेवियर को करती हैं कि उस प्रोडक्ट के लिए आपकी वो फीलिंग्स जनरेट हों, आप उसको एसोसिएट कर लेते हैं, उस प्रोडक्ट को उस ऐड के साथ आप लिंक कर लेते हैं। ये अनकॉन्शियस में होता है, आपको नहीं पता चलता कि आप उसको किस तरह से लिंक करके उसके बाद आपकी प्रोडक्ट में दिलचस्पी बढ़ जाती है, आप उसको बाय करने के लिए निकल जाते हैं। तो ये चीज़ें एड्स इस तरह से आपको इन्फ्लुएंस करती हैं, आपका बिहेवियर जनरेट कर रही होते, बना रहे होते हैं। फिर साइकोथेरेपी है, यानी साइकोथेरेपी में हम सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन करते हैं फोबियाज़ के लिए, कि हम लोगों को आहिस्ता आहिस्ता जो है एक्सपोज करते हैं, वो अपने डर के सामने जो है उनको लाया जाता है, और इस तरह से ये एक्सपोजर जो है ये ग्रेजुअल होता है, ठीक है, और ये प्रॉपर एक मेथड होता है। उसके बाद इन फोबियाज़ जो हैं लोगों के ख़त्म किए जाते हैं। उसके बाद आता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग BF स्किनर ने दिया था। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है इसमें क्या होता है कि हम लर्न करते हैं आफ्टर दी रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, यानी जो भी आपका बिहेवियर है उसके नतीजे में आपको क्या मिला है, उसका आउटकम क्या था, आपको यहाँ रिवॉर्ड मिलता है या फिर आपको पनिशमेंट मिलती है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होती हैं। अगर आपने एक बिहेवियर परफॉर्म किया है तो अगर तो रिवॉर्ड मिलता है तो फिर जो है वो आप उसको कंटिन्यू रखते हैं, आप उसको रिपीट करेंगे। लेकिन अगर पनिशमेंट मिलती है तो आप उसको स्टॉप कर देंगे, आप उसको रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। एक बच्चा जो है वो टेम्पर टेंट्रम्स शो कर रहा है तो उसके पेरेंट्स जो हैं उसको पनिश करेंगे, उसके बाद वो उस बिहेवियर को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देगा। बच्चा का बिहेवियर जो है अगर वो टेम्पर टेंट्रम्स शो कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको लाड प्यार कर रहे हैं मज़ीद, तो इससे क्या होगा कि वो उस बिहेवियर को ही कंटिन्यू रखेगा। तो ये चीज़ होती है कि बिहेवियर के जो कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं कि इंसान को, वो उसी के नतीजे में उस बिहेवियर को कंटिन्यू रखता है या फिर उसको स्टॉप करता है। तो ये जो कंसेप्ट है ये दिया था ऑपरेंट कंडीशनिंग BF स्किनर ने, ठीक है। उसने एक स्किनर बॉक्स बनाया था जिसने उसमें एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट किए थे, और इस तरह से, यानी उसमें रैट्स पे उसने एक्सपेरिमेंट किया था कि रैट्स को एक बॉक्स में उन्होंने डाला और वहाँ पे एक लीवर था, अगर वो प्रेस करता था तो उसको खाना मिलता था, ठीक है। तो इस तरह से रैट जो है ना उसने सीख लिया कि मैं लीवर प्रेस करूँगा उसके नतीजे में मुझे खाना मिलेगा, यानी रिवॉर्ड जो है ना उसको मिला, तो उसने वो उस बिहेवियर को कंटिन्यू किया। बिहेवियर क्या था, लीवर को प्रेस करना। तो ये चीज़ है। उसके बाद शेपिंग है कि बिहेवियर को सिखाने के लिए हम छोटे छोटे स्टेप्स में उसको कर देते हैं, और इस तरह छोटे छोटे स्टेप्स पे उसको रिवॉर्ड देते हैं, और इस तरह पूरा बिहेवियर जो है हम किसी भी चीज़ जो है वो सिखा सकते हैं किसी भी तरह से। यानी एक डॉग को हम सिखाते हैं किस तरह से रोल ओवर करना है, ठीक है। उसको रिवॉर्ड करते हैं कि वो लाई डाउन करे फर्स्ट, फिर टर्न करे, फिर रोल करे, एट्सेट्रा। तो हर छोटे छोटे स्टेप्स पे उसको रिवॉर्ड देना ताकि वो फुल बिहेवियर जो है वो सीख जाए, दैट इज़ शेपिंग। उसके बाद एक्विजिशन है, यानी उसने बिहेवियर जो है वो सीख लिया है, ठीक है, यानी उसको एक रिस्पॉन्स मिला, रिवॉर्ड मिला, उसने बिहेवियर लर्न कर लिया और उसको रिपीट कर रहा है, यानी एक्वायर कर लिया उसने उस बिहेवियर को। देन एक्सटिंक्शन होती है कि अगर जो है वो बिहेवियर, उसी बिहेवियर पे उसके कॉन्सिक्वेंसेस में उसको रिवॉर्ड मज़ीद ना दिया जाए तो हो सकता है उसका बिहेवियर ख़त्म हो जाए, ठीक है। यानी आप एक स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए अच्छे रिमार्क्स देते हैं, लेकिन जब आप उन्होंने जो भी बिहेवियर एक अच्छा किया होता है लेकिन आप उसको मोटिवेट नहीं करते, तो दैट मीन्स कि उनका जो इंटरेस्ट है ना वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाता है।
देन री इन्फोर्समेंट एंड पनिशमेंट का कंसेप्ट है। इसमें री इन्फोर्समेंट क्या करती है, यानी रिवॉर्ड है, यानी आपके बिहेवियर को ये इंक्रीज़ करता है कि आप उस बिहेवियर को रिपीट करेंगे फ्यूचर में। पॉजिटिव री इन्फोर्सर होता है, नेगेटिव री इन्फोर्सर होता है। पॉजिटिव री इन्फोर्सर मीन्स कि ऐसा स्टिमुलस जो कि आपके बिहेवियर को बढ़ा देता है, और जो नेगेटिव री इन्फोर्सर होता है दैट मीन्स ऐसा स्टिमुलस जो कि रिमूव करने से आप अच्छा फील करें। ठीक है, सपोज़ कि आप ट्रैफिक में हैं और आप पीछे से कोई बार बार हॉर्न बजा रहा है, ठीक है, आप उसके बाद जब मूव करते हैं तो दैट मीन्स कि आप वो नेगेटिव री इन्फोर्सर जो है ना, यानी उस बार बार जो हॉर्न है वो सुनाई देना, आप उसको ख़त्म कर रहे हैं, तो जो रिमूव करके आपको एक फीलिंग मिलती है, अच्छा फील करते हैं आप, तो ये दैट इज़ नेगेटिव री इन्फोर्सर है कि ऐसी चीज़ जो इन्वायरमेंट से आपको रिमूव कर दें तो आपको अच्छा फील हो। देन पनिशमेंट होती है कि आपका बिहेवियर जो है वो आप रिपीट नहीं करते। ठीक है, सपोज़ एक टीचर ने आपको पनिश किया है और आपके किसी बिहेवियर पर, तो आप उसको बाद में रिपीट नहीं करते हैं। फिर एप्लीकेशंस, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो कंसेप्ट है ये कहाँ पर यूज़ होता है, ये चाइल्ड रियरिंग में, बच्चों की अपब्रिंगिंग में बहुत ज़्यादा ये इफेक्टिव है कि बच्चों के साथ रिवॉर्ड्स पनिशमेंट वगैरह यूज़ किया जाए ताकि उनके बिहेवियर को हम शेप करें। फिर क्लासरूम मैनेजमेंट में, यानी बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने में और डिज़ायर्ड बिहेवियर बच्चों को सिखाने में रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का जो कंसेप्ट है ये यूज़ किया जाता है। फिर एनिमल ट्रेनिंग आती है, स्किल ट्रेनिंग आती है, किसी भी स्किल को सिखाने के लिए या एनिमल्स को ट्रेन करने के लिए, उन्हें कोई बिहेवियर सिखाने के लिए ऑपरेंट कंडीशनिंग टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। फिर साइकोथेरेपी आती है जिसमें बिहेवियर मॉडिफिकेशन वगैरह, असर्टिवनेस ट्रेनिंग दी जाती है, या टोकन इकोनॉमीज़ जो हैं वो यूज़ की जाती हैं बिहेवियर को सिखाने के लिए। उसके बाद आते हैं कॉग्निटिव अप्रोचेस। कॉग्निटिव अप्रोचेस जो हैं इसमें क्या होता है कि आप लर्न करते हैं किसी बिहेवियर को ऑब्जर्व करके, या अपनी थिंकिंग के थ्रू, आपकी थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, आप उसको एनालिसिस उसका करते हैं इवेंट का, उसके बाद आप बिहेवियर जो है वो एक बिहेवियर चूज़ करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें आपकी थिंकिंग, आपके मेंटल प्रोसेसेस, आपकी ऑब्जर्वेशन, आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी परसेप्शन आ जाती है। ठीक है, जो कि एक बिहेवियर जनरेट करती है। तो इसमें जो है वो लेटेंट लर्निंग आती है जो एडवर्ड टॉलमैन ने दी थी कि लर्निंग जो है वो हम एक बिहेवियर लर्न कर लेते हैं लेकिन हम उसको इमीडिएट शो नहीं करते। ठीक है, तो ये लेटेंट लर्निंग है, यानी ऐसी लर्निंग जो छुपी हुई है, जो एक्सप्रेस नहीं आप कर रहे लेकिन आपने उस बिहेवियर को सीखा हुआ है और वो स्पेसिफिक इवेंट पे आप एक्सप्रेस कर भी सकते हैं। उसके बाद कॉग्निटिव मैप्स हैं, यानी मेंटल रिप्रेजेंटेशन है, आप फिज़िकल जो स्पेसेस हैं आपकी लोकेशन की, उसकी एक पूरा मेंटल मैप आपकी माइंड में स्टोर है। ठीक है, उसके बाद सोशल लर्निंग है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, जो कि आप सीखते हैं, दूसरों को देख कर सीखते हैं, दूसरों को ऑब्ज़र्व करके सीखते हैं। ठीक है, तो ये इसको हम सोशल लर्निंग कहते हैं। तो ये अल्बर्ट बंदूरा ने दिया था। तो ये 3 कंसेप्ट हैं, 3 तरह की चीज़ें हैं जिससे बिहेवियर लर्न किया जाता है। पहला था कि हम लर्न करते हैं बाय एसोसिएशन, चीज़ों को कनेक्ट करके। उसके बाद दूसरा था कि हम लर्न करते हैं बाय कॉन्सिक्वेंसेस, यानी जो कॉन्सिक्वेंसेस हमें किसी बिहेवियर के मिलते हैं उसके बेस पर हम लर्न करते हैं। फिर आता है कॉग्निटिव लर्निंग जिसमें हम चीज़ों को देखकर और समझकर, अपनी परसेप्शन यूज़ करके, अपनी थिंकिंग, मेंटल प्रोसेस यूज़ करके उसके बाद हम एक बिहेवियर करना, तो ये कॉग्निटिव लर्निंग होती है। आई होप आई मेड इट क्लियर, लेकिन फिर भी आपको कहीं पे कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके कमेंट भी कर दिया करें, कमेंट में बताया करें कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगी है, क्या चीज़ आपको क्लियर हुई है, क्या चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई है। ठीक है, या क्या चीज़ आप मज़ीद सीखना चाहते हैं इसमें। थैंक यू सो मच।